गुड आफ्टरनून एवरीवन, प्लीज कम ऑन लाइव, जल्दी से जल्दी लाइव आए सभी लोग। आई एम वेटिंग फॉर यू। नवीन, हिमांशु, डिम्पल, सब लोग कहाँ हैं अवेलेबल? कोई भी अवेलेबल नहीं है क्या आज? चलो कोई नहीं। आज अपन पेपर करें 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर। क्लियर? पहले भी अपन ने 3 पेपर डिस्कस किए, जिससे आपको आइडिया लगा कि पेपर कैसे आते हैं, पेपर को कैसे सोल्व करना है। अपन ने हर चैप्टर की थ्योरी भी की लिटिल बिट्स, और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की। लास्ट के अंदर अपन कुछ पेपर और डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को बेटर आउटपुट निकल के आए। क्लियर? तो गुड आफ्टरनून, जल्दी से जल्दी लाइव आए जो अभी तक नहीं आए। एक बार मुझे कमेंट्स कर दें, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, लाइव है। हिमांशु, गुड आफ्टरनून, प्लीज इन्फॉर्म टू ऑल फ्रेंड्स। नवीन, गुड आफ्टरनून, अपने पूरे ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दीजिए। रोहित कहाँ है? अपनी लास्ट क्लास 30 जून को हुई थी, उसके बाद 7 डेज में क्लास नहीं ले पाए किसी रीजन से। अब अपनी क्लास दोबारा कंटिन्यू होगी, जो पेपर चल रहे थे। तो हिमांशु, नवीन रेडी हैं? नवीन, मेरा फीवर बिल्कुल ठीक है। फीवर किसने बताया कि मेरे फीवर हुआ है आपको? है नवीन, किसने बताया? विमल सर ने। चलो ठीक है, अब मेरा फीवर बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। तो अब कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। ओके, तो अपन पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं, 23 जनवरी 2018 का पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग तैयार हैं? तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू एनालॉजी है। अब आपको आइडिया भी लगा होगा, फर्स्ट 3 पेपर्स किए थे कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना और कैसे करना है। अब यहां पर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की बात कर, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस की, तो प्लीज गिव मी आंसर। इनका आंसर क्या होगा? एक बार मुझे आंसर दे दे सभी लोग कि इसका आंसर क्या होगा। प्लीज सॉल्व एवरीवन, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट का ही, सेकंड का भी नवीन ने दिया। हिमांशु, व्हाट इज द आंसर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस? क्या आंसर होगा? लेट्स सी। एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट और सेकंड का देखिए आंसर। हार्ट रिलेशन टू ऑर्गन। हार्ट क्या है? पार्ट है ऑर्गन से। उसी तरीके से बस इज ए व्हीकल, तो फर्स्ट का आंसर इज ए। गुड गुड। सेकंड, बिग स्मॉल। बिग स्मॉल क्या रिलेशन है? अपोजिट का रिलेशन है। तो यहां सॉलिड है, तो सॉलिड का अपोजिट क्या होगा? लिक्विड। तो सेकंड का राइट आंसर इज ए बी। हैव एनी डाउट्स? हिमांशु, गुड। यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आस्क मी, बट टाइम का भी अपन को स्ट्रांगली फोकस करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहां पे मैं 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। प्लीज सॉल्व एवरीवन, सभी लोग सॉल्व करें यहां पर क्वेश्चंस को। टाइम्स दे रहा हूं यहां पर, 40 सेकेंड्स का टाइम। टाइम स्टार्ट फॉर यू। एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। राम प्रवेश यादव, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। काफी लेट आ रहे हैं आप लोग। प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें, जो भी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में ऑनलाइन रहते थे उनको इन्फॉर्म कर दें। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर। टाइम्स आवर
तो थर्ड का आंसर क्या है, लेट्स सी। एनालॉजी का कंसेप्ट है यहाँ पर। क्या क्वेश्चंस है? कैलकुलेटर्स इक्विपमेंट नेम है, क्या करता है गाइस, कैलकुलेशंस करता है। उसी तरीके से स्केल्स क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा, सी। तो यहां आपका आंसर सही है, उमेश का भी सही है, नवीन का भी सही है। ओके। फोर्थ, यहां पे जो लेटर एनालॉजी है, फोर्थ का आंसर आप लोगों का सी आ रहा है यहां पर। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का सबका सी ही आ रहा है। तो क्या लॉजिक है, पोजीशन से रिलेशन है। हिमांशु देखिए, M13 P16 इंक्रीज बाई 3, U21 X24 इंक्रीज बाई 3। गुड नवीन लॉजिक बताने के लिए 703J 150318, तो आंसर विल बी सी। तो फोर्थ का राइट आंसर इज सी। गॉट इट। फिफ्थ वन, पीटी 1620। अब यहां पे +4 हो रहा है, 9 13 +4। तो यहां +4 करेंगे, 19 और 4 23 W आएगा। एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो आंसर विल बी बी। गॉट इट। तो यहां से थर्ड का आंसर सी, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 8, दे आर 3 क्वेश्चंस। ओके। टाइम यहां से 40 सेकेंड्स। सॉल्व एवरीवन, सॉल्व एवरीवन, प्लीज सॉल्व करें। 6 7 एंड 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। यहां से कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट अपना लिए। एनालॉजी से रिलेटेड है, एक लेटर एनालॉजी है, 2 नंबर एनालॉजी क्वेश्चंस है। सभी लोग आंसर भी देते रहें। टाइम ओवर, टाइम ओवर। नवीन, हिमांशु, व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर है? 6 7 और 8, दे आर 3 क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आंसर चाहिए, कमेंट्स कीजिए जल्दी से जल्दी। देखिए, SW VA पोजीशन नहीं मालूम चला, 3 इंक्रीज किया, 23 27। पहले +3 +4, तो 12 और 3 15 O, 20 और 24 24x। तो 6 का आंसर इज सी। गुड गुड। उमेश का भी सही है और नवीन का भी सही है। सेवंथ क्वेश्चन, एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, ए आंसर दिखाई दे रहा है। सेवंथ का ए, उमेश का, हिमांशु का भी ए। बट मुझे नहीं लग रहा है हिमांशु उमेश तुम्हारा सही है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने ए दिया है, जो गलत है, गलत। यहां पे सेवंथ का आंसर बी होगा, बी। सबसे पहले लॉजिक को फैच करो कि लॉजिक क्या है, आंसर तो बात का है। यहां पे लॉजिक की अपन बात करेंगे तो 19 का स्क्वायर +2, तो यहां पे भी 16 का स्क्वायर +3 है। तो यहां स्क्वायर +2 का लॉजिक है, तो x x स्क्वायर +2, दिस इज अ लॉजिक। तो 13 का स्क्वायर 169 +2, तो आंसर विल बी बी। तो यहां से सेवंथ का आंसर जो बनेगा वो बी बनेगा। कौन सा बनेगा गाइस? बी बनेगा। सेवंथ के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। गॉट इट। 8 उमेश का भी सही है, नवीन का भी सही है पहले, बट आपका गलत था इमेज। क्लियर। 42105, ऑलमोस्ट ट्वाइस एंड हाफ मल्टीप्लाई बाई 5/2। तो यहां पे भी मल्टीप्लाई बाई 5/2 करेंगे, कैंसिल, तो 95। तो आंसर विल बी सी। तो 8 का आंसर इज सी। गॉट इट एवरीवन? हैव एनी डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12, दे आर 4 क्वेश्चंस। टाइम यहां आपके लिए 4 क्वेश्चंस के लिए मैं बात करूं, आई थिंक एनालॉजी से 40 सेकेंड्स इज सफिशिएंट। प्लीज सॉल्व, आराम से सॉल्व कीजिए। 3 तो
वर्ड्स क्लासिफिकेशन है। यदि वर्ड्स की नॉलेज तुम्हारी स्ट्रांग है तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी होंगे, विद इन 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन होगा। और यदि वर्ड्स की नॉलेज स्ट्रांग नहीं है तो टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम का ध्यान रखें, डू फास्ट, जल्दी से जल्दी कमेंट्स करें, कमेंट्स करने में टाइम कंज्यूम ना करें। टाइम ओवर, टाइम ओवर। आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, नंबर 2439। तो सिंपली वी चेक डिफरेंस। तो यहां पे 15 का डिफरेंस है, यहां चेक करेंगे 15 का डिफरेंस। तो 49 और 15 64। तो 9 का राइट आंसर इज ए बी, बी बी, जो कि सही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वाज लीवर, इंटेस्टाइन, ऑर्गन, लंग्स, ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं। तो यहां पर राइट आंसर जो 10 का आएगा सी, ऑर्गन। ये ऑर्गन ग्रुप ऑफ पार्ट्स इंटरनल बॉडीज के हैं। ब्लैक इज कलर्स नेम, येलो इज कलर्स नेम, पिंक इज कलर नेम। तो डिफरेंस कौन सा होगा? रेनबो। ऑल दीज आर कलर्स, रेनबो इज नॉट कलर्स कैटेगरी। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टेरीज, वेनिस, हैंड्स, बोन्स, ये सब इंटरनल पार्ट्स हैं। हैंड्स इज एक्सटर्नल पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। तो आंसर विल बी सी। 12 का आंसर यहां से क्या होगा? सी होगा। क्लियर गाइस? कोई डाउट 12 नंबर तक? नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन which are related to क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन। यहां बताना है चार में से कोई एक अलग है, तीन का पैटर्न तो सेम है, पोजीशन वैल्यू लिखेंगे। तो यहां से जो आंसर होगा वो सी होगा। तो 13 का राइट आंसर इज सी। नवीन, आपने यूट्यूब की क्लास भी ली थी, गुड। नाउ 14 से 17 दे आर 4 क्वेश्चंस। यहां से टाइम में थोड़ा सा कंज्यूमिंग है टाइम, तो यहां से मैं 1 मिनट टाइम आपको दे रहा हूं, 1 मिनट। ओके, टाइम स्टार्ट नाउ, प्लीज सॉल्व एवरीवन। 1 मिनट, 1 मिनट कीजिए, डू फास्ट, जल्दी से जल्दी कीजिए। 14 15 16 17, 14 15 16 17, 14 15 16 17। 60 सेकेंड्स आर प्रोवाइडिंग, 60 सेकेंड्स। हर क्वेश्चन के लिए मैंने 15 सेकेंड्स दी। अब कितना कॉन्फिडेंस आने लगा कि आपको 15 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए। जल्दी एक साथ आंसर दीजिए। गुड, हिमांशु, नवीन, उमेश। डिंपल अभी ऑनलाइन नहीं है, पीके ऑनलाइन नहीं है, इन्फॉर्म कीजिए। 9 सेकंड्स आर लेफ्ट। टाइम्स अप, टाइम ओवर। 14 15 16 17 आंसर आया। नवीन ने आंसर दे दिया, गुड नवीन। नवीन, बट 17 क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को नहीं दिया, आप लोगों ने नहीं दिया। व्हाट इज द रीजन? टाइम प्रॉब्लम्स या आया नहीं? कोई इशू नहीं। देखिए 14 का आंसर इज वेरी सिंपल, IR, इंडियन रेलवे। अपोजिट का लॉजिक है, काला पानी, केविन पीटरसन, KP, फॉर्मूला 27। तो 14 का राइट आंसर इज डी। जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका सही है, और जिन्होंने डी नहीं दिया उनका गलत है। तो 14 का राइट आंसर डी। तो राइट आंसर OV, OV। गॉट इट्स? क्लियर हुआ यहां से? किसी को लॉजिक में डाउट? क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं तो यहां पर कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिन तीन का पैटर्न तो मैच कर रहा है, एक पैटर्न मैच नहीं कर रहा। तो 14 का आंसर नवीन ने डी दिया, उमेश ने डी दिया, हिमांशु ने 15 का आंसर डी दिया। तो राइट आंसर डी,
सबका पैटर्न सेम है, बट डी ऑप्शन का पैटर्न सेम नहीं है। ओके, नेक्स्ट 4 का स्क्वायर प्लस 5, 7 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 5। तो इस वाले पेयर्स के अंदर स्क्वायर प्लस 5 नहीं हो रहा, तो 16 का आंसर विल बी डी। डी गॉट इट। 17 देखेंगे, ये ऑलमोस्ट प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। तो 11 और 17 के बीच में एक प्राइम नंबर है, 23 और 31 के बीच में भी एक प्राइम नंबर है, 41 43 एक प्राइम नंबर है, बट 43 से 59 बिटवीन आर टू प्राइम नंबर, 47 एंड 53। ये पेयर एक ऐसा है जहां टू प्राइम नंबर मिसिंग है, बाकी हर जगह हर पेयर में एक ही प्राइम नंबर मिसिंग है। क्लियर 17 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद 18 19 and 20 there are three questions. It is very simple questions, please solve do fast. एक अपना क्लासिफिकेशन का है, दो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्लियर। नवीन कह रहा है 17 में सर 6 का गैप से भी बना रहा था आंसर, वो चांसेस थे, यहां जो लॉजिक था वो प्राइम का लॉजिक था, प्राइम का। ट्वेंटी seconds are left. It is very simple. 6 seconds are left. Times over. गुड। 18 19 20 आ गया बाकी सब लोगों का। देखिए क्या है, 12 156। क्या ये बोल सकते स्क्वायर प्लस दी सेम नंबर। क्लियर। 13 का स्क्वायर्स करेंगे तो जो यहां लॉजिक था x, 18 के अंदर जो लॉजिक था वो क्या था, x, x स्क्वायर प्लस x। इसको तीन तो फॉलो कर रहे हैं, बट डी ऑप्शन इसको फॉलो नहीं कर रहा, बाकी तीनों फॉलो कर रहे हैं, इसलिए 18 का आंसर ये डी, जो कि ऑलमोस्ट आपका सही है। 19 का अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सबसे पहले कौन सी मीनिंग आई, तो यहां पर जो ऑप्शंस बनेगा बी ऑप्शंस बनेगा, बी। तो 19 का बी। 20 की मैं बात करूं तो यहां पे भी सबसे लास्ट में कौन आएगा, बी ऑप्शन। 18 का डी, 19 का बी और 20 का बी। कोई भी डाउट है तो आस्क मी। हैव एनी डाउट्स एनी स्टूडेंट्स। 20 के बाद 21 22 23। यहां पर 21 जो क्वेश्चन है अल्फाबेट्स है, 22 and 23 questions are related to 22 and 23 questions are related to series. प्लीज सॉल्व, सभी लोग सॉल्व करें। 21 22 23 सॉल्व करें सभी लोग। 21 22 and 23 questions। गुड उमेश। टाइम हो। यहां पे देखेंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा, तो 21 का राइट आंसर इज डी ऑप्शन। विच वन इज राइट, डी, पैथेटिक। 28
1 पोजीशंस याद होनी 6 11 16 21 और 21 पे कौन आता है यू तो फर्स्ट लेटर ही सबका डिफरेंस है तो यहीं से क्लियर हो गया तो आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन हिमांशु समझ में आया 21 समझ नहीं आया नवीन नवीन इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा PAS टी वाली बाद में आएगी अब थर्ड पोजीशन पे आई बाद में आता है टी पहले आता है तो थर्ड पे ये आएगा फोर्थ पे वो आएगा ओके क्लियर क्वेश्चन नंबर 23 देखो कुछ नहीं पोजीशन सीरीज 6 3 26 23 20 पे कौन आएगा टी फर्स्ट लेटर में सब में 3 कम कम होता हुआ जा रहा है R18 4 कम हुआ 6 4 कम होगा बी तो ऑप्शन टीबी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है तो 23 का राइट आंसर इज सी 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 क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन तो 25 क्वेश्चन तो बहुत आसान है 24 से लेकर 26 सीरीज के क्वेश्चन है सीरीज के क्वेश्चंस का भी आइडिया लगा कितने क्वेश्चन सीरीज के आते हैं सॉल्व 24 25 26 और 27 भी सॉल्व कर सकते हो आई थिंक इट इज विच 24 25 26 27 15 seconds are left गुड नवीन अभी जस्ट ऑनलाइन कौन आया प्लीज इन्फॉर्म मी गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग तो कीजिए जो आया है अभी जिससे मालूम चल जाए कौन कौन ऑनलाइन है टाइम ओवर आंसर नहीं आया है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था प्रकाश का आंसर आया 24 और 25 नो इश्यू बाकी लोग नवीन क्या आंसर होगा एक बार मुझे सब आंसर दे दीजिए फिर अपन डिस्कस करते हैं तो यहां से 24 इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर T20 फिर 16 फिर 12 फिर 8 पे कौन आएगा भाई H और H से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन एक ही है डी ऑप्शन तो यहां से जो आंसर होगा 24 का डी डी नवीन का भी सही है हिमांशु का भी सही T20 16 12 तो 8 और 8 पे विनोडेड H तो यहां से HFC इज द राइट आंसर अब अपन को कंप्लीट चेक करने की जरूरत नहीं है जब आंसर कंफर्म हो गया तो कंप्लीट चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 25 देखोगे एक सीरीज है जिसके अंदर कुछ नंबर बड़े हैं कुछ नंबर छोटे हैं तो यहां से नरेंद्र कुमार यू आर लेट कोई इशू नहीं डेली अपनी क्लासेस अब 2:05 पे होगी जितने भी अपने लेक्चर्स और मालूम है अप्रोक्सीमेटली अपन ने 2000 क्वेश्चंस कर लिए रिमेनिंग और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाए तो यहां से देखो 3 3 के बाद मैंने पेयर बनाया 11 to 13 15 तो नाउ विल बी 17 तो ऑप्शन में 17 है तो 25 का राइट आंसर इज बी बी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन 20 चेक करो क्या लॉजिक डिफरेंस बताया था 216 343 अब यहां से गैप देखोगे तो कुछ समझ में आ गया होगा अब कितने का गैप ये गैप देख रहे तो ऑलमोस्ट सारे परफेक्ट क्यूब है 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब अब किसका क्यूब
9 का क्यूब, 9 का क्यूब 729। अब यहां 729 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 3912। तो राइट ऑप्शन इज सी, राइट ऑप्शन इज ए सी। क्लियर हुआ? पक्का? नेक्स्ट, इस सीरीज की बात हो तो ऑलमोस्ट 1 टाइम्स +1। यहां पे मैं बोल सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 1 + 1। यहां से यहां 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई प्लस 1.5, 2 टाइम्स +2, 2 एंड 5 टाइम्स प्लस 2.5। अब तो 543 इंटू 3.5 प्लस 3.5, 3.5। इस अप्रोच को यूज करेंगे तो क्या बनेगा? चाहो तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली देख लो 5 टाइम्स, डी और दिस तो पॉसिबिलिटीज नहीं। अब यूनिट डिजिट्स की हेल्प लेके करेंगे तो आंसर विल बी डी। तो 27 का राइट आंसर हिमांशु, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहां पे डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद 28 29 प्लीज सॉल्व। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। 1 मिनट दे रहा हूं 2 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज गिवन है, लैंग्वेज गिवन है। प्लीज प्लीज सॉल्व। लैंग्वेज गिवन है तो इनको सॉल्व करें। 40 सेकेंड्स आर लेफ्ट। नवीन एक बार रिफ्रेश कर लें यदि वीडियो रुक रुक के चल रहा है, केवल आपकी एंड पे ही प्रॉब्लम है तो एक बार रिफ्रेश कर लें। हो सकता है आपका नेट स्लो हो, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। टाइम ओवर हो गया। क्या आंसर आया 28 का? किसी का आंसर आया 28 एंड 29? गुड, नवीन का आंसर आया 28 का ए। बाकी स्टूडेंट्स? यंगेस्ट सबसे छोटा कौन है? यंगेस्ट का मतलब हिमांशु का सी आ रहा है, नवीन का ए। किसी का तो गलत है, बट आई थिंक नवीन आपका गलत है। अब क्या कह रहा है? दोनों लैंग्वेज में मैं आपको पेपर शो करा रहा हूं। एम पी से 2 वर्ष बड़ा है। एम इज 2 years ओल्डर, ओल्डर मीन्स बड़ा। तो यहां पे मैंने बनाया एम पी, हाउ मेनी ईयर्स? 2 years। आगे एल इज 2 years ओल्डर देन हूं, एल इज, ओ इज द एवरेज एज ऑफ एल एंड एन। तो एन यहां होगा, एल बड़ा है तो एन छोटा, जब भी तो एवरेज कैलकुलेट होगा। यदि दोनों को बड़ा कर देंगे तो एवरेज मिड का अंदाजा नहीं आएगा। आगे कह रहा है पी इज द एवरेज एज ऑफ द एल एंड एम। तो एल, अब इन दोनों को कंबाइंड किया तो एम ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन ओ ग्रेटर देन एन। तो जो सबसे छोटा है वो एन है, तो इसलिए राइट ऑप्शन इज सी। तो 28 का राइट ऑप्शन इज सी, सी, सी। गुड क्वेश्चन रिलेटेड टू रैंकिंग पोजीशन रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। यहां पे क्या ऑप्शन आंसर है? 29 हिमांशु का आंसर ए आ रहा, और किसी का आंसर है एक्स से टू वाई। एक्स वाई से कह रहा है, वाई से कह रहा है। कौन कह रहा है? एक्स। कि तुम्हारी माँ, माँ एक पीढ़ी ऊपर, के ससुर, माँ का ससुर कौन होगा? दादाजी। दादाजी, ये माँ का ससुर।
की पत्नी। कौन? दादी की पत्नी। मेरे पिता की, मेरे पिता की सास, मेरे पिता की सास। दोबारा देखो, ये क्या, एक्स ने वाई से कहा कि तुम्हारी माँ के ससुर की पत्नी, ससुर की पत्नी मेरे पिता की क्या है? सास। तो एक्स यहां पे आएगा। ये कौन हो गया? पिता की सास। सास मतलब ये फादर, सॉरी, इसकी वाइफ, वाइफ की सास। तो यहां पर एक्स वाई के बहन का पति गलत, एक्स वाई के पिता की बहन का बच्चा हुआ। तो यहां जो राइट आंसर बनेगा वो बी इज द राइट आंसर। तो 29 का राइट आंसर विल बी बी। यहां पर हिमांशु ने ए आंसर दिया था, जो कि गलत है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 31 and 32. Please solve everyone. There are three questions. I am giving 1 minute. Solve 30, 31 and 32. 15 seconds are left. Time over. Good. 29, 30. आंसर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन। 30, 31, 32। नवीन 30 आंसर क्यों नहीं दिया? 30 का आंसर क्यों नहीं आया आप लोगों का? 30 का राइट आंसर इज वेरी सिंपल, बी इज द राइट आंसर। कौन सा वर्ड्स नहीं बनाया जा सकता? आर ओ यू, क्यों? यू अवेलेबल नहीं। जो ऊपर वर्ड्स दे रखा है उसके अंदर यू अवेलेबल नहीं। बैंक कार्ड्स B28, Z26 टू कम किया, A27, 25, 14, 12, 17, 15, सबके अंदर टू टू डिक्रीज किया हुआ है। तो यहां से भी टू डिक्रीज करूंगा, N14 माइनस टू L, E5। तो ऑप्शन विल बी सी। 31 का राइट आंसर इज सी। गुड। अब यहां पे मैं बात करूं कॉमन अप्रोच से, तो 32 का भी आंसर सी, टू इज द राइट। तो यहां पे दा का कोड निकालना, कॉमन अप्रोच से यूज करेंगे तो आंसर टू आएगा। क्लियर? जब मैंने कोडिंग डिकोडिंग कराई थी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी और साथ में थ्योरी भी कराई थी, तो उस टाइम भी मैंने बोला था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ नरेंद्र? नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर 32। 33, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कीजिए जल्दी से 33। टाइम मैं यहां नहीं दे रहा, जल्दी से जल्दी कर लीजिए। कोई टाइम की मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। व्हाट इज द आंसर? यहाँ पे जो आंसर आएगा बी इज द राइट आंसर। इट इज वेरी सिंपल।
First convert the symbol, then using the board mass. According to using board mass, use करेंगे क्या होगा 84. Got it? Next questions 34, 35 and 36. यहां पर there are 3 questions. Please solve. टाइम जो मैं दे रहा हूं यहां पर 1 minute. 1 minute. Solve everyone. 34, 35 and 36. 34, 35 and 36. टाइम ओवर. हिमांशु ने आंसर दिए तीनों क्वेश्चंस के. सभी लोग आंसर दीजिए, मजा आएगा. प्रकाश ने भी दिया. नरेंद्र नरेंद्र सेन, व्हाट इज द आंसर फॉर 3 क्वेश्चंस? 34, 35 प्रकाश ने भी दिया, नवीन ने भी दिया. क्या आंसर होगा 34 जो कि पैटर्न से रिलेटेड है? डी वेरी सिंपल क्वेश्चंस. यहां 2 कैसे आए? इन दोनों का डिफरेंस का हाफ. तो यहां पर 16 माइनस 10 का हाफ 6 और 6/2, तो आंसर 3. तो राइट ऑप्शन इज ए डी. राइट ऑप्शन इज ए डी. तो यहां आंसर 34 का डी आंसर है. गॉट इट? 35. यहां पर क्या आंसर होगा? सबसे पहले फैमिली ट्री बनाए अकॉर्डिंग टू दिस, फिर अपन को चेक करना होगा. तो यहां पर जो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया डी, तो 35 का डी आंसर. स्टार का मतलब ए इज फादर, सी इज फादर ऑफ डी. हैव एनी डाउट्स? नो. परसेंटेज का मतलब डी इज डॉटर. डॉटर है किसकी? ई की. तो ये मदर, ये हस्बैंड वाइफ. प्लस प्लस मीन्स ए सिस्टर, ई सिस्टर ऑफ. ये एक अपना फैमिली डायग्राम. अब ये फैमिली डायग्राम बन गया, इसको अपन देखेंगे. सी एफ हस्बैंड है, रॉन्ग. सी एफ की पत्नी का भाई है, रॉन्ग. सी एफ का पिता है, रॉन्ग. सी एफ की बहन का पति है, तो डी इज द राइट. सी एफ की बहन का पति. जो मैंने स्टैंडर्ड सिंबल्स बताए उनको यूज करेंगे तो सारे क्वेश्चन. कोई बात नहीं नरेंद्र, धीरे धीरे टाइम लगेगा, हो जाएगा. आपका शायद ये फर्स्ट पेपर है. यहाँ पर अपन 10 पेपर के अप्रोक्सीमेटली करेंगे तो आपकी स्पीड पकड़ में आ जाएगी. यहां देखिए 8 और 9 17. तो यहां लॉजिक था R3 बराबर R1 प्लस R2. फर्स्ट रो सेकंड रो को जोड़ेंगे, थर्ड रो. बिल्कुल सिंपल लॉजिक. कंफर्म करने के लिए यहां भी लॉजिक लग रहा है. तो ये 19 कब आएगा? जब 10 में क्या जोड़ेंगे? 9. तो आंसर विल बी बी. तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर यहां से बी होगा. अब देखो यहां तक क्वेश्चंस किए तो एक ब्लड रिलेशन वाले टाइम में टाइम लगा 37 एंड 38. अब यहां 38 वाला क्वेश्चन है डायरेक्शंस का, लिटिल बिट टाइम लगेगा, नो इश्यू, नो डाउट. अब हर क्वेश्चंस के लिए अपन को इक्वल टाइम डिफाइन नहीं करना, ये अपन को सीखना है. क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो यहां पे भी मैंने 1 मिनट दी. एक सीरीज का है पैटर्न सीरीज, कोई पैटर्न से शिफ्टिंग हो रही है, और एक डायरेक्शंस का है. क्वेश्चन सॉल्व करें आसानी से.
30 seconds are left. टाइम्स ओवर। किस किसने कर लिया? 37 का आंसर सी आया, नवीन का 38 का भी सी आया। बाकी स्टूडेंट्स किस किसने किया? अब देखो 37 के अंदर क्या देखोगे तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट वही लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड को क्रॉस करके लिख दिया, सीए की जगह एसी कर दिया, बाकी एज इट इज है, पूरा पैटर्न सेम है। तो यहां लॉजिक क्या है? 37 के अंदर देखेंगे तो इन फर्स्ट टू को क्रॉस किया, बाकी एज इट इज। सेकंड से थर्ड पे इन टू को क्रॉस किया, बाकी एज इट इज। फिर इन टू को क्रॉस किया थर्ड फोर्थ को, फिर यहां से फोर्थ फिफ्थ को, फिर यहां से अपन यहां क्रॉस करने के बाद बी आ गया, इन दोनों को क्रॉस करें तो ए बी ए ए बी ए बी ए सी बी, ये बनेगा। ऐसा ऑप्शन किसके अंदर है? सी ऑप्शन में। तो 37 का राइट आंसर इज सी होगा। क्लियर? 38 देखेंगे डायरेक्शंस का। यू नो बेसिक डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक जहाज पोर्ट से चलना था, दिस इज ए पोर्ट, दिस इज ए पोर्ट, नो इश्यू। वह ईस्ट में 43 जाता है, 40, फिर साउथ में चलता है 17, फिर वह पश्चिम में 25 जाता है, फिर मैं मुड़कर दाएं मुड़कर 17, तो 17 में बोथ आर कैंसिल। टोटल 43, 25 will rest, the remaining is 18. This is the last point, this is the initial point. तो जिस पोर्ट ने इस जहाज से चलना है वह उससे कितनी दूरी पर? 18, और किस डायरेक्शन में? ईस्ट के अंदर। तो 38 का राइट आंसर इज ए सी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन 39। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व एवरीवन। यहां पे जो टाइम्स दे रहा हूं 40 seconds, प्लीज सॉल्व एवरीवन, सॉल्व टाई एवरीवन। 12 seconds are left. टाइम ओवर। ओनली 39। नवीन का आंसर सी आया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। श्योर? बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए क्या क्या आंसर है, एक बार मुझे कमेंट्स करें सभी स्टूडेंट्स। 39। लेट्स सी, देख लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है बड़ा। सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर रहे हैं। दो प्लेन एक ही स्टेप से चलना प्रारंभ। ओके, प्लेन पी 15 मील पश्चिम की ओर 15, और फिर लेफ्ट मुड़कर 22। ओके, उसी समय प्लेन क्यू 7 मीटर दक्षिण की ओर, फिर वह पूर्व की ओर 11, तथा फिर अपनी दाई ओर मुड़ के 15। तो इस पोजीशन पे आ जाएगा, सिमेट्रिक पोजीशन। दिस इज ए प्लेन पी, दिस इज ए क्यू। तो प्लेन पी के संदर्भ में प्लेन क्यू कहां है? 15 7 22। आई थिंक लिटिल बिट प्रॉब्लम्स हुई। अगेन वी चेक, प्लेन पी 15 मिड ईस्ट, फिर लेफ्ट को 22,
यहां से उसी समय प्लेन क्यू 7 मील दक्षिण की ओर, फिर वह पूर्व की ओर उड़ता 11। क्लियर हुआ? तो यहां से 22 और 11 अगेन, तथा फिर अपनी दाईं ओर 15 मीटर लैंड। आई विल चेक इंग्लिश। प्लेन P flies 15 meter west, then turn left 22, while plane Q flies 77 and fly 11 mil east. Okay, so then turns its right. Okay, fly in 15. So where is plane Q? Respect to plane P. P की रेस्पेक्ट की अपन बात कर रहे हैं। तो 15 और 11 इज 26, 26 ईस्ट। तो राइट आंसर इज 39 का ए। ए 26 ईस्ट, ए आंसर। ऑप्शन में गलत है। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। विच आर सिलोजिज्म्स? जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। 40 मिनट्स में यहां से आपको दे रहा हूं। 40 नंबर क्वेश्चन, प्लीज डू फास्ट। प्रकाश का आंसर 40 का बी आया, जो कि बिल्कुल राइट है। इट इज वेरी सिंपल। ऑल ऑफिसर्स आर मदर्स। सबसे पहले डायग्राम बनाओ स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। ऑल ऑफिसर्स आर मदर्स। सेकंड, सम डॉक्टर्स आर मदर्स। ये डॉक्टर, दीज आर स्टैंडर्ड आइडियल वेन डायग्राम्स। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, रिलेशंस मालूम चला। तो कंक्लूजन फर्स्ट, ऑल डॉक्टर्स आर मदर्स, रॉन्ग। Some mothers are officers, right. First is wrong, second is right. So answer only conclusion second follows. So answer will be B. B. Naveen कह रहा 40 का डी हाउस। Second is right. Naveen. Some mothers are officers. It's right. Right. Okay. Next 41. दो स्क्रीन पे इसकी मैं छोटा कर रहा हूं। Let's see. There are three statements given and three conclusions given. Please solve everyone. Now start for you. Solve कीजिए जल्दी से. Do fast. Time जो over. 41 का C आंसर आ रहा है. Only conclusion first and second follow. Good, good. Let's see. All deserts is jungle. सबसे पहले all sand is deserts. Ideal diagram बनाओ सबसे पहले. All sand is deserts. All deserts are jungle. Not jungle are tree. Right? ट्री का नेगेटिव हो गए सबसे। तो कंक्लूजन नोट इज आर डेजर्ट्स, राइट। नेगेटिव के बिहाफ पर नेगेटिव कंक्लूजन विच इज ए राइट।
Second, no sand is tree. This is also right. Third one, all jungle sand is wrong. नेगेटिव के बिहाफ पर पॉजिटिव रिलेशन है बट ऑल बाहर से अंदर जाएंगे तो ऑल ऑलवेज गर्ल. फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉलोज, तो आंसर विल बी सी. ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, तो आंसर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 42. जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू. तो क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 are cube and dice. It is very simple. क्वेश्चन में है कि विच कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट बी, नॉट कैन बी मेड. फोकस अच्छे से करना. कैन नॉट बी मेड, नहीं बनाया जा सकता. विच वन इज कैन नॉट बी मेड, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता. 42 प्लीज. सबसे पहले अपोजिट निकालिए. कौन सा पेयर किसके अपोजिट होगा वो अपन को मालूम होने के बाद अपन सॉल्व कर सकते हैं. टाइम जो ओवर. लेट्स सी. सबसे पहले ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कभी भी ये दोनों नहीं आएंगे साथ, तो इसी से मालूम चल गया आंसर सी, जो कि बनाया नहीं जा सकता. 42 के बाद 43, गिव इट टू पेज के ऊपर, इसलिए मैं इसको स्मॉल कर रहा हूं. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. 43 एक ब्रिक वाली शेप पे कंबाइन करके कौन से पार्ट्स को यूज करके जोड़ के बनाई जा सकती है, उसको अपन को फैच करना है. उसको अपन को फैच करना है. तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी ऐसी है जिसको फैच करके बनाई जा सकती है. 43 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा टाइम लीजिए. देखो कौन से बनाई जा सकती है. सबके यदि ब्लॉक की टोटल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल ब्लॉक है. फोर्टी थ्री नवीन का आंसर ए आ रहा है. श्योर नवीन उमेश, या आपने यूट्यूब पे देख के बताया है या कैसे दिया है? गुड. उमेश कहता है श्योर, तो राइट आंसर इज नो इशू, नो डाउट्स. ये अपना फोर्थ पेपर चल रहा है जो डिस्कस करे 2018 का. तो राइट आंसर इज ए. इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4. दिस इज ए 4 नंबर, दिस इज ए 2 नंबर. देखोगे तो दिस इज ए 1 नंबर, सॉरी 3 नंबर, और दिस इज ए 1 नंबर. इन चारों टुकड़ों को रोटेट करके मैं ब्लॉक करके बनाया जा सकता हूं. इसलिए 43 का राइट आंसर इज ए. गुड गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन 44 एंड 45. इट इज नॉट विजिबल, थोड़ा सा जूम कर देता है. 44 क्वेश्चंस आराम से देखिए. 44 क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे हैं. फॉर यू टाइम नाउ. 44 क्वेश्चंस को सॉल्व करना. 4 डायग्राम्स दे रखे हैं. स्क्वायर्स कलाकार आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर हुआ? ट्रायंगल्स मिलिट्री ऑफिसर्स को, सर्कल्स कलेक्टर्स को, आयत पिताओं. अक्षरों का कौन सा समूह कलेक्टर्स को प्रदर्शित है? कलेक्टर्स से यही 3 कलेक्टर्स हैं. या तो मिलिट्री ऑफिसर्स है या पिता. अब पिता तो कोई सा भी नहीं है, मिलिट्री ऑफिसर्स है एफ. तो राइट आंसर इज ए डी,
तो 44 का राइट आंसर इज डी। एच इज रॉन्ग आंसर। उमेश ने ए आंसर दिया जो कि गलत है। उमेश ये तो पिता है बट यहाँ पे सर्किल की मैं बात करूं तो कौन नहीं है, कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर नहीं है। इसलिए राइट आंसर इज ए डी ऑप्शन, जो कि एफ रिप्रेजेंट। 45 45 सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल वेन डायग्राम की बात कर रहा है। देयर आर 3 वर्ड्स गिवन, मदर्स, वुमेन्स एंड टीचर्स। कौन सा ऑप्शन होगा? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 45 प्लीज सॉल्व करें 45 क्वेश्चंस। या बिल्कुल राइट ऑप्शन 45 का राइट ऑप्शन इज डी, बिल्कुल सही है। तो 45 का राइट ऑप्शन इज डी। यहां पर हर मदर्स वुमेन हो और टीचर्स में भी आइदर की कंडीशन पॉसिबिलिटीज है। तो पॉसिबिलिटीज का डायग्राम ये होगा जो कि मैंने आपको बताया। तो यहां से 45 का डी होगा। अब अपना आता है नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया था, बहुत सिंपल है। तो यहाँ 6 क्वेश्चन है, 46 नंबर, डायग्राम कंप्लीटिशन का, आकृति को पूरा करना। कोई एक ऑप्शन 25 पर 1/4 25% पार्ट मिसिंग होगा। यहाँ पे कोई मिसिंग है, उसको अपन को पता लगाना है कि कौन सा पोर्शन मिसिंग है। उस मिसिंग पार्ट का अपन को पता लगाना है। तो कौन सा पोर्शन मिसिंग है कि किसको यूज करने पर कंप्लीट एक डायग्राम बन रहा है। जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा कंप्लीट से कंप्लीट बन रहा है। गुड, यहां पे आंसर आया 46 का डी। डी इज द राइट आंसर, नो इश्यू। एक पैटर्न सेम डी, डी को यूज करेंगे। तो यहां पे यूज करेंगे, इस सेट की बात करूं, इस तरीके से बनेगा। सर्कल्स का कहां बनेगा? यहां पे था, इस वाले में लेफ्ट, इस वाले में लेफ्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 47 जो सेकंड क्वेश्चन नॉन वर्बल का, एम्बेडेड फिगर, हिडन एम्बेडेड फिगर। एक यहाँ पे क्वेश्चन फिगर गिवन है, ऐसे क्वेश्चन फिगर किसके अंदर इन्वॉल्व है अपन को ढूंढना है। ये वाली आकृति किसमें इन्वॉल्व है? सेम साइज सेम पोजीशन। तो मुझे तो दिखाई दे गई, आप लोगों को दिया? गुड गुड प्रकाश नवीन। यहां से 47 की बात करेंगे तो दिस इज पोजीशन। तो राइट ऑप्शन इज सी। तो 47 का राइट ऑप्शन सी, सी, सी। गुड, टाइम की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से हर पैटर्न, हर पेपर में इसी का क्वेश्चन है। थोड़ी सी पोजीशन मिली थी, टाइम्स नाउ। मैंने बता रखा लास्ट पोजीशन तो आपको देखनी है। लास्ट पोजीशन यहाँ पे बात करूं, ये सर्कल, ये और ये एरो तो सब में देखना है। तो यहाँ पे बात करूं तो दो ऑप्शंस तो वैसे गलत हो गए, बी एंड सी, क्योंकि ये वाला एरो है। अब यहाँ पर सर्कल्स की पोजीशंस देखनी, तो कितने ब्लॉक बनेंगे? 1 में 2 है तो 8 सर्कल्स होंगे। तो आंसर विल बी ए। दिस इज ऑप्शन रॉन्ग। तो यहां से 48 का राइट आंसर इज ए। 49, मिरर इमेज। अब मिरर कहां लगा हुआ है? इट इज इंपॉर्टेंट। वर्टिकल्स लगा हुआ है, वर्टिकल लगा हुआ है। तो वर्टिकल लगा तो लेफ्ट बिकम ए, राइट राइट्स बिकम ए। तो ये वाला सर्कल टॉप में है तो टॉप में आएगा, मिरर से दूर है दूर। तो ये दीज आर ऑप्शन रॉन्ग। अब सेम पोजीशन आएगी तो ऑप्शन इज ए। तो 49 का राइट आंसर इज ए, ए। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पेपर का, क्लास का नहीं है, पेपर का। दीज आर लास्ट क्वेश्चंस। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कोडिंग है। सबसे पहले मैंने बता रखा इसका लॉजिक पहचानो। लॉजिक पहचानने के बाद आपको क्वेश्चंस को देखना है कौन सा सर।
पोएम 50, तो यहां पे ही दे रखा है एच में 21 और 40। सबसे पहले तो देखो क्या लॉजिक है, 2 1 एच आ रहा है, 2 1, तो लॉजिक यहां से पकड़ में आ गया। रो कॉलम से लॉजिक है, कॉलम रो से लॉजिक नहीं। अब लॉजिक तो मालूम चल गया, तो यहां एक वर्ड दे रखा पोएम, POEM, दीज आर 4 लेटर। किस ऑप्शंस के अंदर चारों के कोड सही हैं, वो ही अपना आंसर होगा। और मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को नेगेटिव अप्रोच से चेक करेंगे। जिस ऑप्शन में चारों लेटर्स के कोड सही होंगे वो अपना आंसर होगा, और किसी एक का भी गलत है तो वो गलत कहलाएगा। गुड। तो 50 का राइट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। ये अपना पेपर था 23 इवनिंग के अंदर। नवीन कह रहा है कि सर 45 करेक्ट, गुड, 4 गलत हो गए, एक अटेंड नहीं किया। 28 समझा दें। 28 इज वेरी सिंपल यार, सिंपल। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन 28? 28 अगेन लेट्स सी। अभी मैंने बता दूं, दोबारा बता दूं, 28 नो इशू। लैंग्वेज को रीड करो, एम पी से बड़ा है। क्लियर। आगे कह रहा है ओकी, यहां सेकंड स्टेटमेंट में ओकी आयु, एल और एन, एल ओ से बड़ा है। और आगे कह रहा है एल ओ से 2 साल बड़ा, एल एन की औसत आयु, ओ है तो एन यहां पे औसत है, तो एक बड़ा एक छोटा, जब भी तो बैलेंस होगा। ऐसे ही यहां पर कौन आएगा, एल। इनको कंबाइन करें तो सबसे छोटा कौन बनेगा, एन बनेगा। गौर नवीन। तो ये अपना 23 जनवरी का पेपर था। अब अपना अगला नेक्स्ट पेपर और करेंगे 24 डेट का। तो आई थिंक एवरीवन इज रेडी जो पेपर करने नेक्स्ट पेपर्स के लिए। ये अपना 23 का था। अब अपन करते हैं 24 मॉर्निंग। तो आई थिंक एवरीवन इज रेडी। ओके, तो नेक्स्ट पेपर करने के लिए रेडी हैं सभी लोग। तो इस पेपर का भी सभी लोग मुझे एक बार अपना स्कोर बता दें, नवीन की तरह किस किस का कितना रहा। ओके, यदि अपन ने 10 पेपर भी डिस्कस कर लिए तो तुम्हारी काफी अच्छी कमांड होगी और काफी अच्छा स्कोर जनरेट होगा। क्लियर। तो मुझे बताइए क्या स्कोर रहा तुम लोगों का, एक बार प्लीज कमेंट्स करें। सभी लोग मुझे बताएं कि स्कोर क्या रहा। स्कोर बताना मस्ट है, मस्ट। GINE नहीं। ओके, तो अपन जो डिस्कस करें नेक्स्ट 24 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर्स कर रहे हैं। देयर आर 3 क्वेश्चन एनालॉजी से। टाइम नाउ स्टार्ट। 24 मॉर्निंग के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। प्लीज सॉल्व एवरीवन और गिव मी आंसर। 24 मॉर्निंग। टेलर, सीजर, उसी तरीके से क्या रिलेशन है, टेलर का इक्विपमेंट है, क्या आंसर हो। बिल्कुल सिंपल पेपर, वेरी सिंपल। कई बार बच्चे वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, इक्विपमेंट की बात है। तो फर्स्ट का आंसर, टाइम्स ओवर, गुड। तो फर्स्ट का आंसर ए क्या आएगा गाइस, टेलर। क्या इक्विपमेंट है, सीजर। उसी तरह राइटर का मेन इक्विपमेंट पेन है। हॉर्स, अपोजिट का रिलेशन है। पिकॉक, पियन, अपोजिट, जेंडर अपोजिट्स। इट इज वेरी सिंपल। थर्ड, बोतल किसमें डाला जाता है, उसी तरीके से पेन के अंदर क्या डाली जाती है, इंक, इंक। तो सेम क्वेश्चन है। पेन इज रिलेटेड टू इंक। बोतल के अंदर क्या होती है, पानी, तो पेन के अंदर क्या होगा। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन में डाउट,
AAC. Got it? Next question, fourth and fifth. Times start for you 40 seconds. यहां पर जो क्वेश्चंस हैं, टू क्वेश्चंस जो कि एनालॉजी है. व्हाट्स एनालॉजी? लेटर्स एनालॉजी. तो लेटर्स की पोजीशन से रिलेटेड होंगे. क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ. फोर्थ एंड फिफ्थ. प्लीज सॉल्व फोर्थ एंड फिफ्थ. बिल्कुल सिंपल है. सेम पैटर्न देखना. यदि पोजीशन वैल्यू कमांड है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी. कुछ ऑप्शन सिंगल सिंगल है, देख के कर सकते हैं. फर्स्ट की बात करो, F6 M13 इंक्रीज बाई 7. 15 7 7 इंक्रीज 7 इंक्रीज. या 8 P 16. दिस इज रॉन्ग. 6 7 इंक्रीज 6 10 इंक्रीज. अब दो ऑप्शन आ गए HST और ये वाला. तो यहां से जो ऑप्शंस बनेगा फोर्थ का A O J A, सबके अंदर 7 7 इंक्रीज है. तो फोर्थ का A, फिफ्थ का D, ऐसा नवीन कह रहा है, उमेश कह रहा है, हिमांशु कह रहा है. तो ठीक है. यहाँ पे 11 डिक्रीज बाई 3 सब में. यहां से बात करें डिक्रीज बाई 3 प्लस बाई 3, डिक्रीज बाई 3 प्लस बाई, तो डिक्रीज करेंगे तो यहां से डी आएगा. तो ऑप्शन फिफ्थ का डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 7 8 क्वेश्चन एंड 9. देयर आर फोर क्वेश्चन 6 7 8 9 एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है. कीजिए 9 क्वेश्चंस. टाइम स्टार्ट फॉर यू. 9 क्वेश्चंस. डू फास्ट, जल्दी से जल्दी करें. 6 7 8 9. व्हाट्स एनालॉजी है? थ्री सेकेंड्स आर लेफ्ट. आंसर नहीं आया अभी तक. नवीन के अलावा आंसर दीजिए. हिमांशु, उमेश, प्लीज गिव मी आंसर एवरीवन. गुड. देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक्स है. सबसे पहले लेटर्स है, तो लॉजिक्स देखेंगे. F6 9, तो 3 इंक्रीज हुआ. 3 इंक्रीज प्लस 4 इंक्रीज और 15, फिर 3 इंक्रीज प्लस 3 प्लस 4. दिस इज. तो यहाँ 12 और 3 15 O 13 M. तो ऑप्शन इज सी. तो 6 का आंसर इज सी. 7 देखेंगे. 14 से 20 डिफरेंस देखो. सबसे पहले 16 का डिफरेंस है, तो यहां भी 7th के अंदर 16 का डिफरेंस करेंगे तो आंसर 34 बनेगा. 34. अगला देखेंगे 4 की क्यूब, तो 6 का क्यूब 216. इट इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट 14 197. 14 का स्क्वायर 196 प्लस, यहां पर 384. 18 का स्क्वायर 324 प्लस 1 325. तो स्क्वायर प्लस 1 का लॉजिक है. जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर स्क्वायर प्लस 1 का लॉजिक है. हैव एनी डाउट्स फॉर 9 क्वेश्चंस? नो. 9 के बाद 10 11 12 एंड 13. दीज आर एनालॉजी क्लासिफिकेशंस. यहां पे मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको. प्लीज सॉल्व, प्लीज सॉल्व.
13 क्वेश्चंस। वर्ड्स एनालॉजी इट्स वेरी सिंपल, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी जल्दी होगा। सभी लोग सॉल्व करें। गुड नवीन, गुड। टाइम ओवर। देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ पे बात करेंगे तो 10 का डी इज आंसर। रेड, येलो, blue is the name of color. What is the color? Color is a class. Remaining is a noun. यहाँ कलर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाकी सारे एट्रीब्यूट्स है, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, टायर, कार, स्टेयरिंग, गति, बी। तो 11th का आंसर बी। सारे इंडिविजुअली पार्ट्स हैं किसके? कार के। तो यहां से 11th का आंसर बी, जो कि मोस्टली स्टूडेंट सही है। काउ, हाथी, खरगोश, एनिमल्स नाम है। घास कोई एनिमल नहीं है, एक्सपेक्ट ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर किसी तीन का तो पैटर्न बन रहा है, एक अलग है, वो कौन सा इस पैटर्न में नहीं आ रहा? तो जो ऑप्शन है वो ए। यहां बात करूं 22, 19, 15, 12, 8, -3, -4, -3, -4, तो -3, -4, -3, -4, बट इसके अंदर ये लॉजिक्स नहीं लग रहा। तो 13 का राइट आंसर इज ए, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 15, 17 क्वेश्चंस, प्लीज सॉल्व। सारे के सारे क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन है, बताइए इनका आंसर क्या आएगा। 1 मिनट फॉर यू, 1 मिनट, प्लीज सॉल्व। जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। आज अपनी स्पीड अच्छी रही, अपन ने अभी तक 63 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्लीज सॉल्व। 14, 15, 16, 17, डू फास्ट नवीन। नरेंद्र, नवीन आज अच्छा कर रहे हैं, गुड परफॉर्मेंस। गुड परफॉर्मेंस, प्लीज अच्छा करो। टाइम्स ओवर। प्लीज गिव मी आंसर। 14 का आंसर है, वो ही लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है। तो देखो कौन सा अलग है। 14 का आंसर बी आ रहा है, नवीन का। श्योर, लेट्स चेक करते हैं। बी 18, 24, 30 और J10, 4। तो यहां से क्या लॉजिक है? 14, 20, 26, 6। उसी तरीके से यहां पे बात करें तो सबके अंदर 6 6 इंक्रीज हो रहा है। 6, 12, 18, 25, इसके अंदर 6 इंक्रीज नहीं हुआ। तो राइट आंसर इज बी। बी इज ए डिफरेंट पैटर्न, रिमेनिंग ऑल सेम पैटर्न, सेम पैटर्न। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, एसपीएम क्या है? तो इसका आंसर ईबीएक्स है। क्या लॉजिक? लेट्स सी। 19, 16, 13, 13, 3 3 काम, यहां भी 3 काम है, बट यहां पर 5 2 28 में वाई आना चाहिए, बट यहाँ 24 है, तो यहाँ 4 का डिफरेंस,
तो राइट आंसर इज डी, जो कि इस पैटर्न से मैच नहीं कर रहा। तो 15 का आंसर इज डी, जो कि मैच नहीं कर रहा। अगला देखोगे 16 का, तो यहां पे बात करेंगे 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर, 31 के बाद 37 नेक्स्ट प्राइम नंबर, 43 के बाद 47, बट 69 इज नॉट प्राइम नंबर। तो 16 का राइट आंसर डी। तो यहां लॉजिक है प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर है अगला वाला प्राइम नहीं है, बाकी सब में टू प्राइम्स का कॉम्बिनेशन है। तो 16 का आंसर बी। और 17 की बात करूंगा तो डी इज द आंसर। इट इज वेरी सिंपल। 2 और 6 8, 3 और 4 7, 5 और 2 7, तो 4 और 2 6 होता है, बट यहाँ पे 8 गिवन है, इसलिए आंसर विल बी डी। गॉट इट? मजा आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद 18 19 20। तो आज अपना ये 3 क्वेश्चन और है, प्लीज सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। 18 19 एंड 20 टाइम्स प्रोवाइडिंग 1 मिनट 1 मिनट। डू फास्ट, जल्दी कीजिए, वेरी सिंपल। तो यहां पे देखोगे तो बहुत सिंपल लॉजिक्स हैं, जो पिछला पेपर अपन ने किया था उसी टाइप के पेपर्स हैं, केवल क्वेश्चंस का डेटाज बदल रहे, पैटर्न वही है। तो आंसर क्या होगा? 18 19 एंड 20 क्वेश्चंस। 18 19 एंड 20, 18 19 एंड 20, प्लीज सॉल्व 18 19 एंड 20। 20 seconds are left. 18 19 एंड 20। टाइम ओवर होने वाला है। टाइम ओवर। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 18 में देख रहा होगा सेकंड वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है। 3 के अंदर तो परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 है, एक के अंदर परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, यहां पर परफेक्ट स्क्वायर माइनस 1 है, यहां पे परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 है, परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 है, परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर माइनस 1 है। तो आंसर विल बी 18 इज सी। गुड गुड उमेश। 19 जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है अपन को, तो 19 का आंसर इज बी और 20 का आंसर इज ए। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, जो अपन ने काफी प्रैक्टिस भी की है, काफी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। बिल्कुल पेपर का पैटर्न आउट है, बिल्कुल पेपर का पैटर्न आउट है। ठीक है अंकुश, फर्स्ट टाइम। अंकुश अवर क्लासेस टाइमिंग, जो मेरी क्लास की टाइमिंग है, आपको मालूम नहीं क्या? आज फर्स्ट टाइम है आपकी क्लास का। मैंने इससे पहले 2000 क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुका। अंकुश, अंकुश आपकी फर्स्ट क्लास है, यस और नो? जो क्लास की टाइमिंग है 2:05 के अप्रोक्स स्टार्ट होगी, 2 बजे ही आपको ऑनलाइन आ जाना है। कभी कभी 2:05 तक भी क्लास हो सकती है, क्योंकि इससे जस्ट पहले भी मेरी कोई क्लास है। और जो क्लासेज है वो 3:30 के अप्रोक्स। कोई नो इश्यू अंकुश? यदि आपने 1 जुलाई से ज्वाइन किया है कोई इश्यू नहीं है, ओके, कोई इश्यू नहीं है, कंटिन्यू बने रहें। क्वेश्चन के साथ भी लॉजिक होंगे, और जो मैंने पहले लेक्चर्स भी कर लिए उनको भी 1 to 1 देखते चलो। क्लियर? ठीक है, वेलकम, कोई इश्यू नहीं है। तो आज से ही अपनी स्टार्ट, पहले एक्चुअली 30 जून तक कंटिन्यू क्लासेस चल रही थी, बीच में ड्यू टू सब रीजंस मैंने ब्रेक कर लिया था अंकुश। अब अपनी कंटिन्यू क्लासेस, अब इस क्लास के अंदर अपन क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। यदि मेरे शुरू के लेक्चर्स आपके पोर्टल पे जो अवेलेबल है उन लेक्चर्स को देखोगे तो सारे लेक्चर्स आपको क्लियर हो जाएगा। इस प्रैक्टिस बैच के अंदर, इस प्रैक्टिस बैच के अंदर अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके अंकुश? ठीक है उमेश, नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्लियर 20 तक? हैव यू एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस?
I think no. Next question 21, 22 and 23. इसको भी अपन को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। फिर दो क्वेश्चन सीरीज से रिलेटेड है। प्लीज सॉल्व एवरीवन। I am giving 1 minute, 1 minute. 21, 22 and 23 questions. ठीक है नवीन, पीडीएफ भी हो जाएंगी, डोंट वरी। Twenty-two seconds are left. हाँ प्रीवियस एसएससी की हो जाएंगी पीडीएफ, डोंट वरी। टाइम्स ओवर, टाइम ओवर, लेट्स सी। देखिए 21 का जो आंसर है यहां से बी आएगा। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबको कंसेप्ट मैंने बताया, खूब बताया। हो सकता है कोई इश्यूज न्यू हो, उनको लिटिल बिट प्रॉब्लम्स हो, विद इन सेकेंडों में निकलना। अगला देखो सीरीज A1, 3, 5, 7, तो 9 से स्टार्ट होने वाला एक ही है आई। P16, 18, 20, 22 पे स्टार्ट होने वाला V, तो आंसर इज डी। तो यहां पर जो अपन ने सेकंड पेपर्स के 23 क्वेश्चंस कीजिए, कल रिमेनिंग क्वेश्चंस और इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर्स भी अपन करेंगे। तो जितने मैंने क्वेश्चंस आज मैंने 73 क्वेश्चंस कराए, इन 73 क्वेश्चंस में कोई डाउट्स है आपको? हैव एनी डाउट्स? और अपने जो भी फ्रेंड्स है एक बार उनको इन्फॉर्म कर दे जो आज नहीं आए। रोहित आज मिसिंग है, डिम्पल आज मिसिंग है, प्लीज अपने ग्रुप में इन्फॉर्म कर दें और सबको बता दें। तो ओके, तो रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डिस्कस टुमारो। आवर क्लासेस टाइमिंग एट 2:05 से स्टार्ट होंगी। 1-2 मिनट्स वेरी प्लस माइनस हो सकता है, नो बड़ा इश्यू, वो बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि इससे तुरंत पहले क्लास होती है। उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में 2-4 मिनट्स अप एंड डाउन हो जाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइज। ओके, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, नो इश्यू। रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी डिस्कस टुमारो। आई थिंक अपन ने 4-4.5 पेपर्स कर लिए, 5 to 6 पेपर्स की और प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे कि और कमांड हो जाए। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।